सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता बुलाने का मकसद दो विषयों पर आपसे चर्चा करनी है। एक तो बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले स्वर्गीय कांसीराम जी के निजी सचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी पूरन सिंह जी अहिरवार जी अपने साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। उनके विषय में आपसे चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जो इस समय अग्निवीर योजना को लेकर नौजवानों का आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं पूरन सिंह जी के बारे में बता दूं कि इस देश को अगर संविधान देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया तो उस संविधान में दिए गए अधिकारों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा जमीन पर उतारने का काम स्वर्गीय कांसीराम जी ने किया। बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया स्वर्गीय कांसीराम जी ने। और ऐसे स्वर्गीय कांसीराम जी के निजी सचिव जो बैंक के बड़े अधिकारी भी रहे हैं और कई राज्यों में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। बहुजन समाज पार्टी हरियाणा मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं पूरन सिंह जी। आज वो आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो नीतियां जो शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, बिजली के लिए है, पानी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, हिंदुस्तान के आम इंसान के लिए है, ऐसी नीतियां जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है, उन नीतियों से प्रभावित होकर और जिस तरह से पिछले दिनों फैसला लिया केजरीवाल जी ने, देश की पहली सरकार है आजादी के बाद, पहली सरकार जिस सरकार ने फैसला लिया हम बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम करेंगे। यह ऐतिहासिक फैसला लिया दिल्ली की सरकार ने। आज तक बहुत सारी सरकारें हिंदुस्तान में आई और गई, यह फैसला दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने लिया। तो आज की तारीख में दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े समाज का एक बड़ा वर्ग जो व्यवस्था में वर्षों से संघर्ष करता रहा, पीछे रहा, जिसको अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए बहुत लड़ाइयां हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद लड़ी गई, जिसके दो बड़े नाम हुए, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे स्वर्गीय कांसीराम जी, उनके निजी सचिव रह चुके पूरन सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आपसे अपनी बात शेयर करें और जो उनके साथ अन्य साथी आज इस पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं उनका परिचय भी कराएं। मैं पूरन सिंह जी को आमंत्रित करूँगा। काफ़ी लोग थे तो नहीं आ पाए हैं और जो कुछ लोग आए हैं उनमें मेरे साथ हैं मेरी धर्मपत्नी हैं गीतावली अहिरवार जी, खड़े हो जाइए। अच्छा ठीक है। और एक हमारे इंजीनियर बलविंदर सिंह खबासपुर गांव रूपनगर पंजाब से आए हैं, इनके भाई भी आए हैं, चचेरे भाई हरपाल सिंह जी। इसके बाद हमारे साथ में रमेश चंदेल जी मेरे विधानसभा प्रभारी रहे हैं विदिशा से। इसके बाद गोपाल सूर्यवंशी लोकसभा प्रभारी रहे हैं रतलाम से, हाँ गोपाल सिंह। इसके बाद भमनलाल मीना जी, भमनलाल झाला जी, किधर है झाला जी, खड़े हो जाओ। ये हमारे ये भी झाबुआ के अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनने भी विधानसभा चुनाव लड़ा है, जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। विशाल कुमार ये हमारे ललितपुर से हैं लेकिन विदिशा में रह रहे हैं तो बढ़िया काम कर रहे हैं, यूथ नेता हैं। इसके बाद गोपीलाल ठाकरे जी, ये विदिशा जिले से पहले जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और मेरे कार्यकाल में मैंने इनको जिला जो प्रभारी भी बनाया।
ये काम कर रहे हैं साथियों। इसके बाद यशवंत मीना जी, ये हमारे होशंगाबाद जिले के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं बीएसपी के और कई सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं साथियों। इनका अच्छा योगदान है, ठीक है साथियों। इसके बाद हाँ, श्याम बाबू अहिरवार ये हमारे साथ में हैं। गोविंद जाटव जी, ये विदिशा रिलेटिव हैं। गोविंद जाटव जी रायसेन से हैं। ये बीजेपी में मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सांची विधानसभा आपका आता विदिशा लोकसभा में, जिला रायसेन में, भोपाल से सीमा लगी हुई साथियों। और हमारे साथ डॉक्टर आपका धर्मेंद्र जी, ये रायसेन जिला के जिला महासचिव थे बीएसपी के। इन्हें भी 2 बार महासचिव का चुनाव लड़ा। अभी इनकी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन छोड़ के बोले हमें आपके साथ आना है, तो वो चुनाव छोड़ करके यहाँ चले आए साथियों। इसके बाद हमारी बहन नीतू यादव होशंगाबाद से हैं। ये भी महिला मोर्चा का जिले का जिम्मेदारी संभाल रही हैं और ये खुद चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बोले नहीं, चूँकि आज लास्ट डेट थी फार्म भरने की शायद, तो बोले मैं फार्म नहीं भरूंगी, चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चलती हूँ। तो इनने अपना डिसीजन बदल करके आपके पास इधर आई हैं साथियों। हाँ, ये अन्वेष जाटव जी, ये गाजियाबाद से हैं साथियों। इनके मामा जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। एक मामा जी इनके हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं साथियों। और ये मेरे एक निजी सहायक कहिए, सहयोगी कहिए या प्लानर कहिए, एक काफ़ी मत पे इसको कोऑर्डिनेट करने में काम कर रहे हैं साथियों। चूँकि वर्तमान में मैं भी नोएडा में रह रहा हूँ, इसके पहले मैं गुड़गांव में रहता था, अब यहाँ शिफ्ट हो गया। तो साथियों ये पूरे सबको कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं और एक बड़े लेवल पे एक बड़ी टीम उत्तर प्रदेश है। कुछ समय बाद आपको पता चलेगी कि वो आम आदमी पार्टी के अंग बनेगी। और अन्य प्रदेश के भी हमारे पुराने साथी हैं। चूँकि मैंने 10-12 प्रदेशों में काम किया, तो सभी जगह से आपको देखने को मिलेगा साथियों। और हमारे कुछ लोगों ने अभी इस्तीफा दे दिए हैं, मैंने सोशल मीडिया पे दिया है। आगे वाले समय में वो भी बहुत अपना आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे साथियों। इतना कह के मैं आपसे जी आ जाइए। ये काशीराम जी के भतीजे हैं। हाँ, बलविंदर जी। आइए। इंजीनियर बलविंदर सिंह पहले से। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलो सीधा दो। हाँ ठीक, हाँ अनिमेश जी, अब ले जाओ उधर, आप उधर से आओ, उधर से आ जाओ। गोयल साहब आप उधर पहना दीजिए। हाँ गोयल साहब, हाँ ठीक, इधर से इधर, हाँ ठीक। उधर ही रहिए। मध्य प्रदेश भी और पूरे देश में मदद करिए आप। बिल्कुल पूरे देश में करेंगे। अब दिल्ली में रह रहे तो